हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है 7,410 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित की गई है कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से के साथ 9:17 के अनुपात में है। तो ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से के साथ किस रेशो में है? 9:17 में। वहीं देखो सी का हिस्सा ए और बी इन दोनों के संयुक्त हिस्से के साथ किस रेशो में है? 5:8 में। ठीक है, अब यहां से ध्यान से सुनना। देखो ये किन्हीं तीन लोगों के बारे में बात कर रहा है और कितनी बार बात कर रहा है? 2 बार। तो जब पहली बार बात कर रहा है तब ये कह रहा है कि ए, बी और सी इन तीन लोगों को 17 और 9 26 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी बार इनके बारे में बात कर रहा है कि ए, बी और सी इन्हीं लोगों को 13 रुपए दिए जाते हैं। भाई ये तो गलत बात हो गई ना। क्यों गलत बात होगी? क्योंकि लोग वही हैं, तीन वही लोग हैं, तो उनको पैसा भी सेम ही होना चाहिए। बात तो सही है। तो इनका पैसा सेम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये 26 है, इसको भी 26 बना दो, यहां 2 से गुणा कर दो तो ये 26 बन जाएंगे। बिल्कुल, देखो ये भी 26 हो गए, ये भी 26 हो गए। तो अगर हमने यहां 2 से गुणा किया है तो हमें यहां भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा। यहां भी करा दो, यहां भी करा दो, है ना। इसके बाद में अब आप ए, बी और सी इन तीनों का रेशो निकाल सकते हैं। देखो ए का हिस्सा कितना है? ए का 9 बिल्कुल सेपरेट दे रखा है। सी का बिल्कुल सेपरेट दे रखा है, कितना है? 10। बी का निकालेंगे कैसे? देखो क्योंकि बी का सेपरेट नहीं है, बी का एक बार सी के साथ है, एक बार ए के साथ है। तो टोटल कितना है? टोटल है 26। टोटल कितना है? 26 है। और ये टोटल 26 कितने लोगों के लिए था? 3 लोगों के लिए। और उनमें से 2 लोगों का क्लियर हो गया, ए और सी का। 19 रुपए इनके हिस्से में पहुंच गए। तो बचे कितने? 26 में से 19 घटाएंगे, बचे कितने? 7। और ये 7 किसके लिए होंगे? ये 7 होंगे बी के लिए। तो ए, बी और सी का रेशो ये निकल के आ जाता है 9:7:10। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी, उस हिसाब से ऑप्शन में तो देखो नहीं है ना। तो इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, ए नहीं होगा। बी और सी के हिस्सों का अनुपात पूछेगा तो बी और सी के हिस्सों का अनुपात इस इन ऑप्शनों के हिसाब से 7:10 सही है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46,800 रुपए की राशि को ए, बी, सी, डी 4 लोगों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, ए और डी इनके संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से रेशो कितना है? 8:5। ये गिवन है। चलो तो हमने लिख दिया 8:5। एक सेकेंड, कितना है ये? 8:5। ठीक है। आगे इसने दे रखा है कि बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात दे रखा है B/C बराबर, ये गिवन है 5:4। चलो इसे भी लिख लिया हमने। अब देखो इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। तो देखना, यहां से ध्यान से सुनना। टोटल राशि कितनी थी? 46,800। अच्छा क्वेश्चन है ये। 46,800 और इसमें से ए को कितना मिलता है? इसमें से ए को मिलता है 18,400। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दो, 4 से इसको काट दो, 4 चक 16, 4 छंग 24, 4 से ये 4 एकम 4, 17 चौका 68। ये जो 117 आया है ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये 46 क्या? ए का हिस्सा है। तो समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पर हम इस प्रश्न को तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें ए, बी, सी और डी का हिस्सा नहीं पता हो कि इनको कितना कितना मिलता है। तो ध्यान से समझना, यहां तीनों को जो हिस्सा मिलता है वो कितना है? 117। तीनों को नहीं, माफ कीजिए, 4 लोग हैं यहाँ पर, है ना, ए, बी, सी और डी। तो चारों को कितना हिस्सा मिलता है? 117। लेकिन यहां पर हम देखें 4 लोगों को कितना मिल रहा है? 8 और 5 13।
तो इसको 117 बनाने के लिए आपको इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 9 से गुणा और यहां भी 9 से गुणा। ठीक है, अब ये वही सही बात हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसके बाद आगे देखो। अब क्या करना है, ए का तो हिस्सा क्लियर हो गया, ए का कितना हो गया 46। भाई बी का देखो, एक काम करो, देखो बी का हिस्सा कितना 5 और 4 9, ये 9 में बटा हुआ है। और यहां पर देखना बी और सी का कितना है 9 पंजे 45 45, तो ये 9 के बराबर 45 हो जाएगा। यहां से एक बराबर कितना आ जाएगा 5, तो 5 का इस 5 में गुणा करा देंगे तो बी का कितना निकल के आ जाएगा 25, और इसी 5 का इस 4 में करा देंगे तो सी का कितना निकल के आ जाएगा 20। अब बचा किसका डी का, तो डी का हिस्सा निकालने के लिए आप एक काम करिए, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे 46 25 और 20 को, तो ये कितने हो जाएंगे 6 5 11, 4 और 4 8, और एक कितना हो जाएगा 91। 91 को आप 117 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 26। ये डी का निकल के आ गया। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है, यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x, तो इनको घटाना 6 में से 5 जाएगा 1, ये 21 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। आगे कह रहा है सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y, तो इनको घटा दीजिए, ये कितना आ रहा है 6, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। और ये कह रहा है कि x माइनस वाई का मान बताइए, है ना, रुपए में कितना है। तो देखो समझना, टोटल राशि कितनी थी 117, और इस 117 की वैल्यू कितनी है 46,800 प्रसन्न के अनुसार, है ना 46,800। तो यहां से जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 400 निकलेगा। ठीक है, और प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि x माइनस वाई का मान, तो x 21 है, y कितना है 6, 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 15, यहाँ 15 से गुणा करा देंगे, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा समय की कमी है इसलिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।